जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रभु की स्तुति हो। आज आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बाइबल कहती कि आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है। एक काम जो हमें करना है वो ये है कि हम बस हंसते ही रहें। हाल ही में एक सम्मेलन में मैंने कुछ अतिरिक्त समय लेकर मेरे जीवन की अनेक मज़ेदार कहानियां सुनाई थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये सारी घटनाएं घटी तब इतनी मज़ेदार नहीं थी, परंतु उनको अभी कहने पर सब हास्यास्पद लगती हैं और सचमुच कई लोग उसमें खुद को देखते हैं। आज आप ऐसी बातों का संकलन देखने जा रहे हैं जो बहुत सालों से मेरे जीवन में होता आया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि इनमें से प्रत्येक घटनाएं आपको एक अच्छी वास्तविक शिक्षा प्रदान करेंगी और प्रभु को अवसर दे कि वो आपको ऐसी बातें सिखाए जो आपके दैनिक जीवन के लिए लाभप्रद हो, परंतु साथ ही आपको हंसी दिलाने वाली भी हो, और यह आपके हृदय को स्वस्थ रखेगा जैसे दवा रखता है। प्रभु आपको आशीष दे। जब मैं सुसमाचार का प्रचार करने लगी तब मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग मुझे देखकर हंसते, क्योंकि मैं कभी खुद को हंसमुख नहीं मानती थी। और वास्तव में मेरे दैनिक सामान्य जीवन में मैं अधिक गंभीर, अधिक जिम्मेदार रहती हूँ, और मैं इससे आश्चर्यचकित हो गई हूँ कि पवित्र आत्मा हास्य प्रेमी लोगों के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। बाइबल कहती कि आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है, और कभी कभी यदि आप खुद ही हंस लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ संदेश जो मैं आपको सुनाती हूँ वे जोरदार होते हैं और लोगों पर प्रभाव डालते हैं। वे लोगों को सत्य का सामना करने को रखते जो कठिन कार्य है, और हमेशा से वैसा प्रतीत होता रहा है कि जब तक कि लोग उनसे जितना हो सके ले लेते हैं, तब प्रभु कुछ हास्य कर कार्य करता है। जैसा कि एक महिला ने कहा, केवल आप ही एक हैं जो मुझे मार सकती है और मरते समय मुझे हंसा सकते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो कि वो हमें ऐसी प्रभावशाली चीजें सिखाता है। आज मैं सबसे पहले जिस विषय पर कहने जा रही हूँ वो है बहाना बनाना, दोष देना और सत्य का सामना न करना। बहाना बनाना, दूसरों को दोष देना और सत्य का सामना न करना। सबसे प्रथम वचन जो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बना है वो है यूहन्ना 8:31-32। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे सच्चे शिष्य ठहरोगे, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसी दूसरे के बारे में जो सत्य वो नहीं, वरन मेरे बारे में जो सत्य वही मुझे स्वतंत्र करेगा। पहले मैं चाहती थी कि देव सत्य का सामना करे, मेरे पड़ोसी सत्य का सामना करे, बच्चे सत्य का सामना करें, पर मुझे अपने तथा अपने स्वभाव के बारे में जो सत्य उसका सामना करना है। आज यहाँ पर कई लोग हैं जिन्हें सामना करना है, अपने कुछ व्यवहारों के लिए आपको बहाना बनाना बंद करना है और दूसरों को दोष देना बंद करना है। दोष देने की आदत का आरंभ अदन के उद्यान में हुआ और अभी तक बंद नहीं हुआ। ये बड़ा रोचक है, क्योंकि जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तब वो हमें किसी जिम्मेदारी से छुड़ा देता है। बहाने कुछ इस प्रकार होते हैं, मैं जानती हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये पर शब्द हमें सदा अपनी जिम्मेदारी से छुड़ा देता है। यदि आज लोगों को कुछ करना है तो वो ये है कि वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले लें और प्रभु से विनती करें कि वो उन्हें बदल दे। तो मेरे जीवन में एक बात ये थी कि मैं गुस्सा करती थी और बहुत परेशान रहती थी। मैं बहुत निराश हो जाती थी और मैं हमेशा एक प्रेशर कुकर की तरह थी जो अंदर से फूट पड़ने को तैयार रहता है। कितने लोग अत्यंत निराश होने के बारे में जानते हैं? आपको ऐसा लगता है कि यदि आप पूरी तरह से फट जाएंगे, यदि कुछ हो जाएगा तो। मेरे 3 छोटे बच्चे थे, अभी मेरे 4 बच्चे, परंतु जब मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और पूरे मन से मैंने प्रभु के साथ चलना आरंभ किया, तब मेरे 3 छोटे बच्चे थे और दूसरे बच्चों की तरह तीनों बच्चे मिलकर आवाज लगाते और उलट पुलट करते थे। मैं अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा, व्यवस्थित, ठीक और मौन रखना चाहती थी। इसलिए हर समय मैं घर की सफाई करती थी और घर की सफाई करने पर मैं ऊपर से नीचे तक सब कुछ साफ करती। मैं बहुत ही संतुलन से बाहर थी, ये मजाक की बात नहीं। हर दिन पोछा लगाती, धूल झोंकती, शीशों को साफ करती, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आमीन। आज शायद आप भी छुटकारा पा सकेंगे। प्रभु की स्तुति हो।
यद्यपि प्रभु चाहता है कि हम चीजों को साफ सुथरा रखें, वो ये नहीं चाहता कि हम मौज मस्ती ना करें। और सचमुच कोई भी मेरे साथ घर पर खुश नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं सदा घर को सजाने और सुव्यवस्थित करने में व्यस्त रहती थी। मेरी सारी चीजों को इस तरह से साफ सुथरा एवं अच्छा रखने का एक कारण यह था कि मैं अपने बारे में बुरा सोचती थी। इसलिए अपनी योग्यता और महत्ता मेरे रूप रंग, मेरे बच्चों के रूप रंग और मेरे घर के आकार प्रकार से ही पाती थी। सब कुछ इस पर आधारित था कि वे कैसे दिखते हैं। हम जानते कि परमेश्वर हृदय को देखता है। अब वो इस बात की चिंता और ख्याल रखता है कि चीजें कैसे दिखती हैं। वो चाहता है कि हम चीजों का ख्याल रखें, और वास्तव में प्रभु के लिए हृदय ही प्रमुख है। तो मैं पूरे घर की सफाई और बच्चों से काम करवाती थी। उसके बाद उनसे कहते कि जाकर खेलो, तो वे जाकर अपने सारे खिलौने बिखेर देते, और फिर मैं उनके कमरे के अंदर जाती और कहती, ये सब साफ करो। तुम लोगों को क्या हो गया? जल्दी से इस जगह को साफ करो, तुमने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। जल्दी से यहाँ सफाई करो। मैं सतत सफाई करती रहती हूँ और काम 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 काम। इस जगह को साफ करना, सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं बहुत ऊब गई सफाई से, सफाई सफाई। क्या कोई यहाँ ऐसा है? तो फिर सचमुच में परेशान हो जाता है कि आपने हमसे खेलने को कहा है ना, खिलौनों को लेकर खेलने को, अपने खिलौनों को उठाकर कहीं और रखो। अर्थात मुझ पर जो कुछ बीत रहा था और मेरे जीवन में मुझे जो चोट लगी, उनके कारण मैं इतनी निराश रहती थी कि एक दिन मैं ऐसी किसी झंझट में फंस गई थी। देखिए, समस्या ये थी, मैं उन पर विजय न पाने का कारण ये था कि मैं गुस्से में आकर रूठ जाती और तब घर के सभी रोने लगते और हर एक परेशान हो जाता। उसके बाद दोष का एहसास होता और खेदित होती। ये जान लीजिए कि वही शैतान जो आपको गुस्सा करने के लिए उकसाता है, वही बाद में आकर आपको इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि आप क्रोधित हुए। क्या मैं सच बता रही हूं? तो फिर हम दोष का एहसास करने लगे थे और मैं वहां खड़ी होकर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं जानती कि मेरी क्या गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं संयमित नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ में आत्म संयम नहीं है। क्या आप कभी ऐसा कहते हैं? काश मैं इस तरह से नहीं करती प्रभु, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपने आप में संयम नहीं रख सकती प्रभु। प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया ठीक उसी समय जब मैंने उससे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझ में संयम नहीं। उसने मुझे एक दर्शन दिया। कुछ दिनों पहले ही हम एक नए चर्च में जाने लगे थे जो सेंट लुइस में है, और मैं चाहती थी कि मुझे वहां स्वीकारा जाए। तभी मैं उस पास्टर और उनकी पत्नी से मिली और हम एक अच्छा संबंध स्थापित करने लगे और वहां पर प्रचार करने के लिए मुझे अवसर मिलने लगे। तो स्वाभाविक रूप से मैंने उस पास्टर को प्रभावित करना चाहा। कितने लोगों के जीवन में ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं? आप चाहते कि वे आपके बारे में अच्छा विचार रखें। आप शायद नहीं जानेंगे कि वे कौन है, परंतु ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आप अच्छा व्यवहार करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके प्रति आप जैसा तैसा व्यवहार करते हैं, कुछ भी कहते हैं और जैसा चाहे पेश आते हैं। ये मत कहिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी वक्त मैं बता सकती हूँ कि आप अपने घर में बुरी तरह चीखते चिल्लाते रहेंगे, और यदि मैं दरवाजा खटखटाऊं तो आप जल्दी से संभल जाएंगे। खैर, जब मैं बहाने बनाकर प्रभु से कहा करती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तब मुझे एक दर्शन मिला। मैंने सब कुछ अपनी आत्मा में देखा। मैंने देखा कि मेरे पास्टर अपनी गाड़ी लेकर मेरे घर आए। वास्तव में वे वहां नहीं थे, पर मुझे लगा कि वे वहां थे। मुझे याद है उस समय उनके पास एक बड़ी सफेद कार थी। वे हमेशा सूट पहना करते थे। दरवाजा खटखटाया और प्रभु ने मुझे स्पष्ट किया कि मैं कितनी जल्दी से संभल सकती हूँ। उसने कहा कि तुम दरवाजा खोलकर कहती, पास्टर जय मसीह की। ओह, मैं खुश हूं कि आप आए। धन्यवाद यीशु, अंदर आइए। बच्चे कहाँ हैं? ओह, वे अपने कमरे में खेल रहे हैं। जय मसीह की। और जानते हैं, इन सभी बातों से मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैं एहसास करने लगी कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। कृपया आज इसे समझ लीजिए, आप खुद को संभाल सकते हैं यदि आप सचमुच ऐसा चाहें, क्योंकि हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो किसी निश्चित जगह पर और निश्चित लोगों के साथ बुरा या भला आचरण करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रभु ने मुझे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी रहना कैसे सिखाया, और ये कि उनसे अच्छी तरह से बातें करूं और कभी उनके प्रति बुरे विचार न रखूं। देखिए, मैं कहती कि मुझे पुरुष जात से हमेशा समस्या रहती है, क्योंकि कई पुरुषों ने मेरे जीवन से खेला और मैं इस तरह रहना नहीं चाहती प्रभु, परंतु लगता है मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, यदि तुम अपने पास्टर को जितना आदर देती हो, उसमें से आधा दे तुम अपने पति को देने लगो।
ऐसी बातों से प्रभु ने मुझे सिखाया कि यदि हम चाहें तो अपने आप को संभाल सकते हैं। बुनियादी तौर पर किसी को प्रभावित करने के लिए हम अपने आप को संभाल लेते हैं, परंतु यदि हम उन लोगों के साथ रहे जिन्हें हम सोचते हैं कि इसे बर्दाश्त करें, इसी कारण कई बार हम अपनी निराशा का असर बच्चों पर करते हैं। मैं गाली की बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने बच्चों को मारती या गाली नहीं देती, परंतु मेरे अनुसार किसी तरह से मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, क्योंकि मैं अपनी दबी भावनाओं को उन पर व्यक्त कर रही थी। इफिसियों 6 में बाइबल कहती, मेरी ख्याल से ये कि अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ और अपना क्रोध उन पर मत उतारो, क्योंकि ऐसे करने से उनका दिल टूट जाएगा और उन्हें ठेस लगेगी तथा वे अपने जीवन में और बिगड़ जाएंगे। इसीलिए यदि आप निराश और कुंठित हैं तो आपको सावधान रहना होगा कि आप उसका असर उन लोगों पर ना दिखाएं जिनका उससे कोई संबंध नहीं है। सभी से एक जैसा व्यवहार कीजिए, किसी के प्रति पक्षपाती मत रहिए। आमीन। उसके बाद मेरे अंदर जलन की भावना और आत्मिक अभिमान था। नहीं जानती थी कि मुझ में आत्मिक अभिमान था, नहीं जानती थी कि मैं आत्मिक रूप से दूसरों की अपेक्षा खुद के बारे में अच्छा सोचती थी। वास्तव में मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे मित्रों से मैं अधिक धार्मिक थी। आश्चर्य की बात है कि कुछ अद्भुत बातें हमारे अंदर छिपे रहती और हम नहीं जानते कि वे हमारे अंदर हैं। मेरी एक सहेली थी, वास्तव में वो एक सहेली थी और आज भी मेरी सहेली है। मैं उससे प्रेम करती हूँ, सचमुच प्रेम करती थी, परंतु उसके व्यक्तित्व संबंधी कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे परेशान करती थी। मैं जानती हूं कि आपके जीवन में आपका ऐसा कोई नहीं है। हम अधिकतर साथ रहते थे। वास्तव में यद्यपि मैं उसे अवगत नहीं थी, अभी मुझे एहसास होता है कि मैं उसका बहुत न्याय करती थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों के बारे में भी निर्णयात्मक विचारधारा और राय रखते हैं जिन्हें हम चाहते हैं और जिनके साथ अपना अधिकांश समय बिताते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि बाइबल बार बार हमें बताती है कि अपने पड़ोसियों के बारे में न्याय करने के लिए तुम कौन हो। इसका तात्पर्य यह कि हमें दूसरों के विषय में दखल नहीं देना चाहिए। हम सबको परमेश्वर के सामने हिसाब देना है, दूसरों के बारे में नहीं। तो वो मेरे पड़ोस में रहती थी और हम बहुत समय एक साथ बिताते थे और मेरे प्रथम गृह बाइबल अध्ययन में उसने भाग लिया और आराधना चलाने में सहायता की। हम दोनों एक साथ खरीदारी करने जाते। तब मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैं दूसरे दर्जे की दुकानों से खरीदती थी और मेरे पास इतना धन नहीं था कि नई चीज़ें खरीद सकूं, और तो मैं उसे लगातार देखा करती थी। मैं विश्वास के बारे में सीख रही थी कि विश्वास को कैसे प्रकट करूं और कैसे प्रयोग करूं। तब मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि वास्तव में किस काम में अपने विश्वास का प्रयोग करूं, इसलिए मैं चीज़ें प्राप्त करने में उसका प्रयोग करती। एक चीज़ जो मैं प्राप्त करना चाहती थी वो था फर कोट। अब संसार में आखिरी चीज़ जो मैं चाहती थी वो था फर कोट। मुझे एक फर कोट चाहिए था। कारण मैं नहीं जानती थी। मेरे ख्याल से मैंने किसी और के पास उसे देखकर सोचा होगा कि मेरे पास भी रहे, वो प्रतिष्ठा का एक प्रतीक था या कुछ और। इसीलिए उसके लिए प्रभु पर विश्वास कर रही थी और मैं लंबे समय से प्रभु पर विश्वास करती रही। मेरे मन में उसका रंग रूप बिल्कुल स्पष्ट था, पैरों तक लंबा काले रंग का मखमली कोट। मैं उसे देख सकती थी। प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु पर विश्वास करती रही और उस समय उसका विचार मेरे मन में नहीं था। परंतु एक दिन मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और वहां मेरी सहेली थी। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा बक्सा था। विश्वास नहीं होगा कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। ओह जय मसीह की, अंदर आ जाओ। पहले से ही मेरे अंदर एक प्रत्याशा बनी हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं जान सकी कि उसमें क्या था। उसने बक्से को खोला। किसी ने उसे एक फर कोट दिया था जो बिल्कुल वैसा ही था जिसके लिए मैंने प्रभु पर विश्वास रखा था। मैंने वहां खड़े खड़े अच्छी मसीह बनकर कहा कि ओ प्रभु की स्तुति हो। वाह कितना सुंदर है। क्या तुम इसे पहनकर देखना चाहोगे? भला मैं भी बहुत व्यस्त हूं, रहने दो। मैं बताऊं, मैं उस महिला के निकल जाने तक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सचमुच उस पर टूट पड़ूंगी। उसके चले जाने पर मैंने प्रभु से कहा, मैंने जिस पर कोट के लिए तुझ पर विश्वास रखा उसे तू किसी और को कैसे दे सकता है? तू जानता है कि मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ, वो बाजार में घूमती है, मैं हर चीज़ का दशमांश देती हूँ और वो शायद ही कुछ देती है। मैं ये वो करती हूँ और वो नहीं करती, मैं उपवास करती हूँ, वो खाती है और ये और वो। अब जो आप चाहते हैं उसे प्रभु किसी और को क्यों देगा? और स्वाभाविक रूप से कभी कभी ऐसे व्यक्ति को जो उसे पाने के लिए आपकी अपेक्षा कम योग्य होता है। अब ये न कहिए कि आप ऐसा नहीं सोचते।
अच्छा देखिए, मैं जिस फर कोट को पाना चाहती थी उसमें प्रभु ने जरा भी रुचि नहीं ली। वो चाहता था कि वो मेरे चरित्र का निर्माण करे और मुझे बदल दे, क्योंकि मेरे जीवन में एक बुलावा था और उसने जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया था उसे मैं करूं। मुझे फर कोट की जरूरत नहीं थी, मुझे चरित्र की जरूरत थी, पर मैं ये नहीं जानती थी। तो प्रभु ने मुझसे ये बुराई दूर करने के लिए इस उदाहरण का प्रयोग किया, क्योंकि मैं वहां जलन, क्रोध और आलोचना, तुलना करती हुई खड़ी थी। और उसके बाद मैं इन बुराइयों को देखने लगी जो मेरे अंदर छिपी हुई थी और मैं उन्हें अनदेखा किया करती थी। देखिए, हम ऐसी चीज़ों पर भरोसा रखते जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और फिर समझ नहीं पाते कि प्रभु ने भी चीज़ें हमें क्यों नहीं दी। और फिर कभी कभी वो उन्हें दूसरों को दे देता है जिन्हें हम उसके योग्य नहीं समझते। और कुछ भी नहीं तो प्रभु मुझे समझा रहा था कि वो दयालु परमेश्वर है और वो जिनके लिए करना चाहता है उनके लिए कुछ भी कर सकता है और इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। उसने ये भी सिखाया कि मुझे दूसरों की आध्यात्मिकता का निर्णय नहीं करना चाहिए। वो वही काम कर रही थी जो प्रभु ने उसे करने को कहा और मैं वही कर रही थी जो मुझे करने को कहा। उसकी अपेक्षा मेरे जीवन का बुलावा भिन्न था। प्रभु मुझसे कुछ अलग उम्मीदें रखता था। शायद वो मुझे उपवास लेने को कह रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने को नहीं कहा। मेरे पति ऐसे ही कि मुझसे सहमत होते और सब चीजों का दशमांश देते। उसके पति ऐसा नहीं करना चाहते थे। अपने साप्ताहिक कमाई में से वो दशमांश दिया करती थी। उसका दशमांश केवल $2 था। इससे मैं चिढ़ती थी। मैं इतने अधिक रुपए देती थी जबकि वो केवल $2 ही देती थी और उसे फर कोट मिल गया। कमान, वहां बैठकर ऐसा दिखावा मत कीजिए जैसे कि मैं जो कह रही हूं उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आमीन। आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। इन सभी चीजों से सचमुच मेरा जीवन बदल गया। मैं कहती हूं उस समय मैंने नहीं सोचा कि ये केवल जरा सी बात थी, परंतु आज उन सबको सोचकर कहती हूँ कि कितनी मूर्ख थी। मुझ में सारी बुराइयों को रखकर मेरे चरित्र की सारी समस्याएं, मेरी विचारधारा की समस्याएं और मेरा क्रोध, मेरे कार्य करने का ढंग, मेरी चालाकी, और मैं एक फर कोट पाने के लिए प्रभु पर भरोसा कर रही थी। संसार में आखिरी चीज जो मैं चाहती थी वो था फर कोट। शायद आप लोगों को आज इस गलती का एहसास होगा कि आप भी कुछ सांसारिक चीजों को पाने के लिए विश्वास करते आए हैं और आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वो आपके शरीर के लिए ही है, क्योंकि फिलहाल आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सांसारिकता है। आपको अपने शरीर को लाड़ पाड़ करने की जरूरत नहीं, आपको उसे दबाकर प्रभु में बढ़ना है। एक और बात जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो है जो कुछ वो हमसे कहता है उस पर ध्यान देना तथा उसे किए बिना रहने के लिए बहाना ना बनाना। आश्चर्य होता है कि कितनी बार प्रभु हमसे कुछ करने को या किसी चीज को दे देने को कहता है। मैं नहीं जानती, हो सकता है जब हम दान देते प्रभु किसी से कहता है 100 रुपए दान में दो और तुरंत आप कहते हैं कि यदि 100 रुपए दे दूं तो भोजन के लिए कुछ भी पैसे मेरे पास नहीं बचेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि प्रभु आपसे 5 दिन उपवास रखने को कह रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, परंतु देखिए हमारा मन चौंक जाता है और हमारी आत्मा में जो है उसे ही दबा देता है। बाइबल इसी को कहती है तर्क करना। पहले कुरिन्थियों 2 में कहा गया है कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य की बातें नहीं समझता है। मैंने ये जान लिया कि मेरा एक मन है और एक आत्मा भी है, और मैं मेरे मन को स्वाभाविक मनुष्य के रूप में देखती हूँ और मेरी आत्मा को आत्मिक मनुष्य के रूप में। और मैंने ये भी जान लिया कि मेरा मन अर्थात स्वाभाविक मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता जिसका मैं आत्मिक रूप से अनुभव और एहसास करती हूँ। एक दिन मैं एक महिला के लिए प्रार्थना कर रही थी जो हमारी अच्छी सहायक थी। उसने अनेक सम्मेलनों में हमारी मदद की है और हमारे लिए एक आशीष बनी रही। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसका नाम है रुथ एन। वास्तव में भी पूरा समय वो हमारे साथ है। उस समय वो मेरी सेवकाई में सहायक थी। वो हर हफ्ते आकर मेरी सभाओं में मदद करती थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु रूथ एन को आशीष दे। प्रभु रूथ एन हमारे लिए एक आशीष है। मैं रूथ एन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्रभु मैं रूथ एन के लिए क्या करूं? और तुरंत मैं अपने निजी कमरे में प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना के लिए वो एक अच्छी जगह नहीं है। किसी दूसरों के आशीषों के लिए प्रार्थना करने की वो अच्छी जगह नहीं है। वास्तव में वो अच्छी जगह हो सकती है, परंतु जब मैं वहां खड़ी थी मेरी नजर उस लाल रंग के नए वस्त्र पर पड़ी जो मैंने खरीदी थी। अभी तक उसे बाहर भी नहीं निकाला था और मैं जानती थी कि मैं इसे देना नहीं चाहती थी। तुरंत मैंने अपनी आत्मा में अनुभव किया कि उस महिला को मैं ये नया वस्त्र दे दूं, परंतु मैं नहीं चाहती थी। देखिए, जब हम कोई चीज देना नहीं चाहते तो हमारा मन उसका कोई कारण देने में हमारी मदद करता है कि हम उसे क्यों नहीं दे सकते जिसे हमारी आत्मा देने को कहती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थात कोई भावात्मक अनुभूति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इतनी तेजी से घट जाती कि ये पता भी नहीं चलता कि हमारे मन में क्या हुआ। तो मैं रुथ एन के लिए प्रार्थना कर रही थी अपने निजी कमरे में। प्रभु मैं रुथ एन को आशीषित करना चाहती हूँ।
मेरी नजर उस लाल वस्त्र पर पड़ी। मैंने अपनी आत्मा में जाना कि उस वस्त्र को उसे दे देना है। मैंने कहा, पर प्रभु ये तो नया है। मैं सीधे अपनी सभा में गई और फिर कभी उस लाल वस्त्र के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे मन ने बताया कि प्रभु कभी मुझे उस नए वस्त्र को देने को नहीं कहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया है। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि प्रभु मुझसे फटे पुराने कपड़े को देने को कहेगा और कभी नई चीजें किसी को दान करने को नहीं कहेगा। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने कुछ मूल्यवान बातें सीखी और आपको बहुत हंसी आई होगी। कभी कभी ऐसी कहानियां हमें अपने आप को देखने में मदद करती हैं और एहसास करते हैं कि हम अपने जीवन को जितना तीव्र बना देते हैं उतनी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि कभी कभी हम अपने जीवन की कुछ घटनाओं को याद करके खूब हंसे, स्वयं अपने आप पर हम खुद ही हंसे और अपनी परिस्थितियों पर हम खुद ही हंसे। हमने एक संकलन तैयार किया जिसका विषय है ये समय है हंसने का। इसे मैं बहुत समय पहले तैयार करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं मेरी बहुत सारी मज़ेदार हास्यास्पद घटनाओं को एक वीडियो के रूप में पेश करूं। यदि अच्छा निकले तो हम बाद में एक और भी तैयार करेंगे, परंतु वास्तव में हमने इस वीडियो में कुछ जोड़ा है, कुछ पुनराभिनयन और कुछ ऐसी बातें जो हमारे विचार से आपके लिए वास्तव में आशीष सिद्ध होंगे। तो हम उनमें से कुछ अंश अभी आपको दिखाएंगे और उसके बाद मैं फिर आपसे मिलूंगी। जिस तरह से बहुत अधिक खाना पकाने वाली कोई माता हफ्ते में 3-4 बार बाजार जाती है, उसी तरह मैं भी अलग अलग चीजें या भोजन सामग्रियों के लिए जाती हूँ। पंसारी की दुकान में सामान्य रूप से जो चीजें होती हैं उनके द्वारा प्रभु मुझसे निपटने लगा और मुझे आश्चर्य होता है कि पंसारी की दुकान से मैंने अपने जीवन संबंधी कितनी अनोखी शिक्षाएं ग्रहण की हैं। उदाहरण के लिए मैं उन लोगों में से एक थी। विशेष रूप से यदि मैं भूखी रहती, मैं इन सारी चीज़ों को उठा लेती जो आगे की शेल्फ में होती, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं। और जब मुझे दूध, मक्खन, अंडे, चीज़ जैसे ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है, तब मुझे एहसास होता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं, इसलिए मुझे कुछ चीज़ों को वापस रख देना होगा। परंतु मैं उन लोगों में से एक हूँ जो एक बार उठाई चीज़ों को दोबारा उसी जगह पर नहीं रखते हैं। इसलिए मैं सलाद के पौधों को साबुनों की जगह पर रख देती या फिर रेफ्रिजरेटर में रखने वाली चीज़ों को टिन में बंद टमाटरों के साथ रख देती। क्या कभी कभी आपने पंसारी की दुकान में एक चीज़ को दूसरी चीज़ों के साथ देखकर सोचा, नहीं ये चीज़ इस जगह पर कैसे आई, किस बेवकूफ़ ने इसे यहाँ रखा होगा? क्या आपने कभी किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ों के साथ रखा इस कारण से कि आपका मन नहीं करता कि उसकी जगह तक जाकर उसे रखें? ठीक है, तो ये आपके लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं। खैर, प्रभु मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा, तुम्हें समझ लेना है कि यदि तुम बाइबल कॉलेज नहीं जा सकते हो तो तुम पवित्र आत्मा के स्कूल जा सकते हो।